Hello students, welcome to Core Academy and this is ओमेश रेनवाल। आज हम लोग फंक्शन के नेक्स्ट लेक्चर में हैं और आज हम लोग जो पढ़ेंगे हम लोग बेसिकली प्रीवियस पार्ट्स में ये देख रहे थे कि कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा, लॉगरिथमिक पढ़ा, मॉडुलस पढ़ा, एक्सपोनेंशियल पढ़ा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नई टाइप की मशीन, वो है सिग्नम फंक्शन, नॉट सिंगम, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम, ठीक है, सिंगम नहीं बोलना। तो ये जो सिग्नम फंक्शन है इसको लिखते कैसे हैं? इस मशीन को इस तरीके से लिखते हैं, एसजीएन ऑफ एक्स, सिग्नम ऑफ एक्स। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को ऐसे लिखते थे ना, ऐसे सिग्नम ऑफ एक्स को ऐसे लिखते हैं। और y is equal to signum of x। अब बात आती है that how does it work? It's quite simple। ये मशीन ऐसी है कि इस मशीन में अगर इनपुट, ये इनपुट आप 0 से बड़ा डालोगे तो ये मशीन आपको हमेशा 1 देगी, 0 डालोगे तो 0 देगी और 0 से छोटा डालोगे तो -1 देगी। कितनी सिंपल सी मशीन है। यानी सिग्नम नाम की मशीन में इनपुट जो भी डाला, क्योंकि कोई भी नंबर आप डालो या तो वो पॉजिटिव होता है या वो 0 होता है या वो नेगेटिव होता है, तीनों में से कोई ना कोई एक तो होगा। एंड यू रिमेंबर दैट 0 इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चों सिग्नम ऑफ 4.7 कितना होगा, फटाक से बोलोगे सर 1। मैं बोलूं सिग्नम ऑफ √2 सर 1, सिग्नम ऑफ -π सर -1। यानी सिग्नम में नेगेटिव गया तो -1, पॉजिटिव गया तो 1 और 0 गया तो 0। बहुत आसान सी मशीन है। डोमेन, अभी तो बोले सर आप कोई भी रियल नंबर डाल दो, तो डोमेन है इसका R, यानी इस मशीन में कोई भी इनपुट चलेगा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लाइक लॉगरिथमिक फंक्शन की सर लोग में जो भी हो, लोग के साथ में हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, स्क्वायर रूट में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सिग्नम का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब सिग्नम पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, इफ सिग्नम ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, फाइंड x। ठीक, तो यानी बच्चों सिग्नम ऑफ x स्क्वायर अगर -1। अब मैंने आपको फंक्शन में एक चीज बोली थी बच्चों, मेथड मत ढूंढना। पता है फंक्शन डिफिकल्ट किसको लगता है? फंक्शन डिफिकल्ट उसको लगता है जो बच्चा हमेशा मेथड ओरिएंटेड रहता है या फॉर्मूलों पर डिपेंडेंट रहता है। आपको फॉर्मूलाज पर डिपेंडेंट नहीं रहना है फंक्शन में, आप कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। सिग्नम ऑफ समथिंग इज 1। जिस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर में मैंने आपको बोला था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 टिप है कि ब्रैकेट के अंदर जो आइटम है वो किन 2 इंटीजर्स के बीच है। सेकंड टिप की ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट हमेशा इंटीजर होता है। ऐसे ही मोड का अपना फंडा था डिस्टेंस वाला। तो यहां पर सिग्नम ऑफ x स्क्वायर, तो किसका सर, यानी इस इनपुट को इनपुट x स्क्वायर है, हालांकि इनपुट तो हमेशा x ही है, लेकिन सिग्नम को क्या मिल रहा है? x स्क्वायर मिल रहा है। तो सर x स्क्वायर क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। क्या किसी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता है? दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू, यानी x पॉसिबल ही नहीं है। अगला, फाइंड डोमेन ऑफ log सिग्नम ऑफ x। ये क्वेश्चन है, सिग्नम ऑफ x log के अंदर है, डोमेन निकालना है। तो log को क्या चाहिए हमेशा? सर सिग्नम ऑफ x। आपको इनपुट्स पता करना है ना, दैट x हम क्या क्या रख सकते हैं सो दैट दिस फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड। तो सिग्नम ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब हमें पता है सिग्नम ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज ईदर -1 और 0 और 1। तो 0 से बड़ा नहीं, सिग्नम ऑफ x क्या होगा? This statement shows us that it must be equal to 1, that means x must be 0। तो डोमेन क्या है? x belongs to 0 to infinity। आया समझ में? तो बेसिकली हम लोगों ने सिग्नम के जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो यही टिप काम आ रही है कि सिग्नम को क्या मिला, यह सिग्नम क्या क्या आउटपुट देता है। जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड डोमेन ऑफ log ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सिग्नम ऑफ x। ठीक, तो क्या हो जाएगा सर? log, इसकी चिंता करते हैं पहले, तो कंडीशन लिखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सिग्नम ऑफ x
मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ये 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या क्या हो सकता है? तो दिस इंप्लाइज सिग्नम ऑफ x 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि बच्चों ये एक इंटीजर होगा, 0 से बड़ा इंटीजर 1 2 3 होगा, लेकिन सिग्नम ऑफ x 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, हर बार अलग अलग मेथड मिलेगा। तो इसका मतलब सिग्नम ऑफ x1 यानी x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, दैट इज x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। मान लो अगर मैं आपको ये बोलूं कि फाइंड डोमेन ऑफ अंडर रूट सिग्नम ऑफ x माइनस 2। अब कंडीशन क्या है? एक ही कंडीशन है, अंदर जो भी हो इसकी चिंता करेंगे, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर आपको कैसे पता लग रहा है कि एक ही कंडीशन होगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये हमेशा डिफाइंड है, 2 हमेशा डिफाइंड है, डिफाइंड माइनस डिफाइंड हमेशा डिफाइंड होता है, बट यही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसके अंदर वाला आइटम क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यानी कि सिग्नम ऑफ समथिंग मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इज इट पॉसिबल? इज इट एनी x whose signum is greater than or equal to 2? सिग्नम के अंदर कुछ भी फंसे, आउटपुट हमेशा 1 या 0 या -1 होता है, यानी x बिलोंग्स टू 5, यानी x बिलोंग्स टू आपका कुछ भी नहीं होगा, x खाली है, x की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। एक दो क्वेश्चन और सिग्नम पे देखते हैं, जैसे फाइंड x if signum of x square minus 3x minus 4 is equal to 0। कितना सिंपल है, किसी का सिग्नम 0 है, हमें सिग्नम से बाहर आना है ना। आप फंक्शन में कई बार देखे हो कि जब फंक्शन में या मशीन में कोई चीज उलझी हुई होती है तो हम उसको एल्जेब्रिक फॉर्मेट में लाने की कोशिश करते हैं, एल्जेब्रिक इक्वेशन की लाने की, एल्जेब्रिक इक्वेशन या इनइक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। सिग्नम ऑफ समथिंग x तो बाद में मिलेगा, पहले सिग्नम से आजादी चाहिए, तो सिग्नम ऑफ समथिंग 0 shows us that thing must be 0, क्योंकि किसका सिग्नम 0 होता है? 0 का सिग्नम 0 होता है। अब यहां से इसको सॉल्व कर लो, x minus 4 into x plus 1 that is equal to 0, so x equal to 4 और -1 आया समझ में? तो ये सिग्नम पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए। तो जो हम लोग बच्चों वेरियस टाइप के फंक्शंस पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले हमने लॉगरिथमिक पढ़ा, फिर मॉडुलस पढ़ा, फिर हमने एक्सपोनेंशियल भी थोड़ा बहुत पढ़ा, क्योंकि उसमें ज्यादा पढ़ने लायक कुछ है नहीं, फिर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा, फिर हमने फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ा, फिर हमने सिग्नम पढ़ा। तब यहाँ पर हम टाइप ऑफ वेरियस जो फंक्शंस हम लोग पढ़ रहे थे वो पूरे हुए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक आपको आगे जाकर के डाउट आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? बहुत छोटा सा फंक्शन है, कैसी मशीन, जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट आएगा, 1 डालोगे 1 मिलेगा, 2 डालोगे 2 मिलेगा, 3 डालोगे 3 मिलेगा। तो इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो जितने नाम प्रचलित हैं, फेमस हैं, वो सारे फंक्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जब आगे हम लोग जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें ये फंक्शंस आते रहेंगे, कभी सिग्नम आएगा, तो कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, तो कभी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवन ऑड फंक्शंस, इवन और ऑड फंक्शन, ठीक है। यानी किसी कोई फंक्शन इवन है या ऑड है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कोई फंक्शन यानी कोई मशीन, क्या होती है मशीन? y इन टर्म्स ऑफ x। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बोला था फंक्शन के कि फंक्शन इज अ मशीन। हम पूरे के पूरे फंक्शंस में ये ध्यान रखेंगे कि फंक्शन एक मशीन है। अब वो मशीन ऑड है या इवन है या नाइदर ऑड नॉर इवन, क्या है वो मशीन, इस बात का फैसला हमें करना है। तो कैसे करेंगे? ओके, अब हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी फंक्शन ऑड इवन या दोनों ही नहीं कब होगा। इफ अ फंक्शन fx, मशीन को ऐसे लिखते हैं ना, f of x इज ऑड, देन ऑड कब होगी, इसकी शर्त आपको बताई जा रही है। एक मशीन ऑड होगी इफ अ फंक्शन अगर ऑड है, तो इसका मतलब उस मशीन में अगर इनपुट -x रखा जाए तो आउटपुट ये आए, ठीक है। अब लिखाने को तो मैंने लिखा दिया, बताने को भी बता दिया। अब मुझे ये समझना है
कि आपको क्या समझ रहा है। देखो आप वहां बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसी शक्ति है कि आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू हैव गॉट इट और नॉट। प्रूफ दूं? देखना अभी आप नहीं समझे, 20 to 30% बच्चे समझे जो ऑलरेडी ऑड और इवन फंक्शन पढ़ चुके हैं। जो नहीं समझे उनको समझाता हूं। इफ यह एक फंक्शन लेते हैं, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 5। नाउ आई वांट टू चेक वेदर दिस फंक्शन इज ऑड और नॉट। अब कैसे चेक करेंगे? मशीन में x की जगह माइनस एक्स रखेंगे। माइनस एक्स रखा तो देखो क्या आया, माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस एक्स टू द होल पावर 5 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स टू द पावर 5 माइनस कॉमन लिया, क्या आया? माइनस फंक्शन ऑफ x, यानी दिस इंप्लाइज फंक्शन इज ऑड। और फिर लेते हैं, यानी कि अगर कोई मशीन ऐसी है कि -1 उसमें डाला तो आउटपुट नेगेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ 1 है। किसी मशीन में -1.2 डाला तो आउटपुट माइनस ऑफ फंक्शन ऑफ 1.2 है। किसी मशीन में 3 डाला तो माइनस ऑफ आउटपुट ऑफ मशीन व्हेन वी पुट -3 एज इनपुट। समझ में आ रहा है? ऐसी मशीन को कहते हैं ऑड फंक्शन, यानी कि x की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस करो तो माइनस एफ एक्स मिले। ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं ऑड फंक्शन। जैसे अब आपको अगला एग्जांपल चेक करना है। फंक्शन ऑफ x है 1 प्लस एक्स क्यूब। अब हमें बताना है वेदर इट इज ऑड और नॉट। तो मैंने क्या किया, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स, जो भी रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए? माइनस ऑफ ये रिजल्ट आना चाहिए। अगर ये नहीं आया ना तो ये ऑड नहीं है। ठीक है, तो माइनस एक्स रखा 1 प्लस माइनस एक्स होल क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब। क्या ये माइनस फंक्शन ऑफ एक्स है? नहीं है, तो ये ऑड, दिस मशीन इज नॉट ऑड। एकदम बेसिक सा एग्जांपल मैंने आपको दिया ऑड का। तो ऑड को कैसे चेक करेंगे मैंने आपको बताया। अब if a function is even then मशीन में माइनस एक्स रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखना, एक फंक्शन लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस एक्स रखो, वापस से क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये कैसी मशीन है? ये इवन मशीन है, इवन फंक्शन है। अभी हम लोग अच्छे से एग्जांपल भी करेंगे। तो यानी इसका मतलब x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये फंक्शन ऑफ x है। बिना पेन चलाए सोचो और बताओ कि माइनस एक्स रखने पर क्या फंक्शन के एक्सप्रेशन में कोई चेंज आता है? सर माइनस एक्स टू द पावर 4 वही रहेगा, प्लस माइनस एक्स होल स्क्वायर वही रहेगा, प्लस 1, नो चेंज, सो इट इज इवन। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन इवन या ऑड कैसे, इस तरीके से हम लोग पता लगाते हैं। अब जैसे जो ना तो इवन होगा ना ही ऑड होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? नीदर ऑड नॉर इवन। सो चेक f of x is equal to e to the power x plus e to the power minus x by 2 is odd or even। ये हमें क्वेश्चन मिला कि हमें इस फंक्शन को चेक करना है वेदर इट इज ऑड और इवन। बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत सिंपल टॉपिक है। तो कैसे चेक करेंगे? सर चेक करने के लिए x की जगह क्या रखते हैं? माइनस एक्स। अगर f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स आ जाए तो इवन, और माइनस एफ एक्स आए तो ऑड। तो f ऑफ माइनस एक्स रखा तो e टू द पावर माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, x by 2 क्या आया बच्चों? फंक्शन ऑफ x। दिस इंप्लाइज f इज व्हाट? इवन। माइनस एक्स रखने पर वही रिजल्ट आया जो x रखने पर आता है। -1 और 1 पर सेम आउटपुट हो, 2 और -2 पर सेम आउटपुट हो, तो फंक्शन क्या कहलाता है? इवन। अगर फंक्शन ये होता चेक f(x) 2 to the power x minus 2 to the power minus x by 2 is इवन और ऑड, ये हमें चेक करना है। चेक करने के लिए क्या करते हैं? फंक्शन ऑफ माइनस एक्स रखा 2 to the power minus x minus 2 to the power x by 2। ध्यान से देखोगे माइनस बाहर निकालो क्या हुआ?
2 to the power x minus 2 to the power minus x by 2. What is it? It is minus function of x. This means that f is odd. आया समझ में? तो बच्चों ये हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस की ऑर्डर इवन पर. अब अगला क्वेश्चन करते हैं. यानी फंक्शन है आपका check the function fx is equal to log x plus root over 1 plus x square is odd or even. इसको आपको चेक करना है whether the function is odd or even. इस क्वेश्चन में आपको एक मजेदार चीज जानने को मिलेगी, स्किप मत करना इसको, ठीक है? मुझे पता है कई बच्चों को ऑर्डर इवन आता था तो वो पहले वाला स्किप कर दिया होगा, इसको मत करना. करना क्या है, एक फंक्शन पकड़ा दिया आपको, अभी टेम्पररी आपको ये करना है कि ऑड है या इवन है, और ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, दिमाग पे लोड नहीं लेना. सर आपने ऑड और या इवन को, ऑड या इवन है इस बात को चेक करने के लिए तरीका बताया, दैट एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं. तो ये हुआ लॉग माइनस एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर. अब बच्चों ना तो ये एफ ऑफ एक्स बन रहा है, एफ ऑफ एक्स के लिए माइनस हटेगा तो कैसे हटेगा, क्योंकि माइनस को हम लोग बाहर नहीं ले सकते लोग के, और ना ही ये माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स बन रहा है, तो हम लोग अटक गए. और क्या बोलेंगे, नाइदर ऑड नॉर इवन. जैसे आपने लिखा एक साउंड आया बीप 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 बीप, मतलब ये गलत है. तो क्यों गलत है? इसलिए गलत है सर क्योंकि आपने हमें पूरी चीज नहीं पढ़ाई. तो क्या नहीं पढ़ाया बच्चों? मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया कि कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस में मिलते हैं, sometimes we are unable to predict the function is odd or even directly. डायरेक्टली मतलब जो आपने मेथड पढ़ा था f of minus x equal to f of x या f of minus of f of x. तो क्या करना चाहिए ऐसे में? इन दैट केस हमें अपना कंक्लूजन थोड़ी देर के लिए रोक लेना चाहिए. तुरंत बोल नहीं देना चाहिए कि भाई ये नीदर ऑड नॉर इवन का केस है. तो बिफोर स्टेटिंग नाइदर ऑड नॉर इवन वी मस्ट चेक वन थिंग. क्या चेक करना चाहिए? इन दैट केस वी मस्ट check function of x plus function of minus x and function of x minus function of minus x. If none of these two is zero, इन दोनों में से कोई भी एक अगर जीरो नहीं हुआ, then we can state that function is neither odd nor even. आया समझ में? अच्छे से पढ़ लो, वीडियो पॉज कर लो, क्लास में होते तो फिर समझाता इसको, लेकिन आप इसको बार बार पढ़ करके समझ लो. कंक्लूजन मैं बताता हूं. अगर आपको ऑड और इवन का क्वेश्चन मिले ना, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे. अगर वो आपको एफ ऑफ एक्स या माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर नहीं दिखा तो थोड़ी देर के लिए मुंह पर उंगली रख लेनी है, क्योंकि आप क्या कहना चाहते हो? इट इज नीदर ऑड नॉर इवन. तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाना है और हमें कोई दो एक्सप्रेशन ढूंढना है. कोई नहीं, मतलब एक तो ये भी ढूंढना है और ये भी ढूंढना. अगर ये दोनों ही जीरो नहीं हुए तो आप समझ लो कि फंक्शन नाइदर ऑड नॉर इवन है. फिर मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है? लेकिन सर दोनों में से कोई एक जीरो हो गया तो अब आप देखो, अगर ये जीरो बन गया, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स जीरो हो गया, देन एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आया? माइनस एफ एक्स. यानी फंक्शन क्या है? ऑड है. अगर ये जीरो हुआ, फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स जीरो हुआ, दैट मींस फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, दैट मींस फंक्शन इज इवन. ठीक है? यानी नीदर ऑड नॉर इवन तभी स्टेट करेंगे जब इन दोनों में से कोई भी जीरो
ना। ठीक है, तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले इसी उलझन से निकले हैं। हमारा मन कर रहा था कि हम लोग क्या स्टेट कर दें, नाइदर ऑड नॉर इवन। हियर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग माइनस एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ अब आपकी मर्जी, पहले ये निकाल लो या ये निकाल लो, जो आप माइनस वाला निकाल लो। तो पहले मैं निकाल रहा हूं फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ माइनस एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, log x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फंक्शन ऑफ माइनस एक्स क्या है, माइनस एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स। पहले माइनस को निकालते नहीं बन रहा था या हटाते नहीं बन रहा था। log m प्लस log n क्या बन गया, log mn। mn मतलब x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। m इंटू n किया तो a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर log 1 and log 1 is equal to 0. This shows that f of x plus f of minus x equal to 0. This shows that f of minus x is equal to minus fx. So f is odd. ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेक द फंक्शन fx is equal to log 1 plus x upon 1 minus x is odd or even। ठीक है, अब आप लोग खुद पहले इसको करना, वीडियो पोस्ट कर देना, फिर इसको खुद करना। सर एक मशीन इस तरीके से आउटपुट देती है, तो वीडियो पोस्ट करके आप करो, मैं तो सब कर ही रहा हूं। f ऑफ x दिया हुआ है log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, f ऑफ माइनस एक्स log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अभी देखते ही माइनस को बाहर निकालना है, माइनस को हटा नहीं सकते, हम हटा नहीं पा रहे, तो क्या करना, दोनों को ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया। पहले ऐड किया तो है log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स log m into n, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। क्या है, log 1 0। अगर ये 0 है दैट मींस फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। दिस शोज दैट f इज ऑड। ऐसे और भी बेहतरीन क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत रेयरली काम आता है, लेकिन जब काम आएगा तब आपको बहुत अखरेगा कि आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। और जब हम लोग 12th में कैलकुलस पढ़ेंगे तो कई जगह इवन और ऑड के कॉन्सेप्ट्स चलते हैं, आपको पता होना चाहिए, यानी यू मस्ट नो दैट हाउ कैन वी चेक वेदर द फंक्शन इज ऑड और इवन। तो ये हमारा इवन और ऑड पूरा हुआ। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, आप उनको सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना।